दूसरी औरत। यह कहानी एक शादीशुदा औरत, उसके पति और उसकी जिंदगी में आई दूसरी औरत के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम त्रिकोण नहीं बल्कि विश्वास, दर्द, माफी और इंसानियत की गहराइयों को छूने वाली एक भावनात्मक यात्रा है। अनुपमा और राघव की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थे। राघव एक बैंक में मैनेजर था और अनुपमा एक हाउसवाइफ। शादी के शुरुआती साल अच्छे गुजरे, लेकिन वक्त के साथ उनकी जिंदगी में दूरियां आने लगी। राघव देर रात तक काम करता, अक्सर चुपचाप रहने लगा। अनुपमा को लगता था कि वो अब उससे प्यार नहीं करता, लेकिन वो अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए सब कुछ सहती रही। एक दिन अनुपमा को राघव के मोबाइल में एक नाम बार बार दिखा, रिया। शक की लहर दौड़ गई। जब उसने पूछा, राघव ने टाल दिया। ऑफिस की कलीग है, लेकिन रिया सिर्फ कलीग नहीं थी। रिया एक स्मार्ट, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी लड़की थी। राघव उससे ऑफिस में मिला था। रिया ने उसकी सुनी जिंदगी में एक नया रंग भर दिया था। राघव को लगा कि वह फिर से जी रहा है। रिया जानती थी कि राघव शादीशुदा है, लेकिन वह कहती, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और तुम्हारी बीवी शायद तुम्हें वो खुशी नहीं दे पा रही है। राघव दो दुनियाओं के बीच फंस चुका था, एक और उसकी पत्नी जो टूट रही थी और दूसरी ओर रिया जो उसे जीने का नया एहसास दे रही थी। एक दिन अनुपमा ने हिम्मत करके रिया से मिलने का फैसला किया। बिना राघव को बताए वह उसके ऑफिस पहुंची और रिया का सामना किया। अनुपमा रिया से बोलती है, तुम जानती हो वो शादीशुदा है, फिर क्यों? रिया, कभी कभी किसी से प्यार हो जाता है, बस यूं ही। मैंने नहीं चाहा था, लेकिन हो गया। अनुपमा की आंखों में आंसू थे। तुम्हें उसका प्यार मिल गया, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी शादी, मेरी जिंदगी, मेरा विश्वास, सब कुछ तुमने छीन लिया। रिया चुप रही। पहली बार उसने खुद को गलत महसूस किया। राघव अब दोनों औरतों के बीच झूल रहा था। एक दिन दोनों ने उसे अल्टीमेटम दिया, या तो वो अनुपमा को छोड़ दे या रिया को। राघव ने एक रात घर आकर अनुपमा से कहा, मैंने रिया को छोड़ दिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अनुपमा ने कहा, अब नहीं, अब ये रिश्ता सिर्फ नाम का है। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन इस रिश्ते को नहीं निभा सकती। मैं जा रही हूँ। राघव सतम्ब रह गया। वो जिसे छोड़ नहीं पा रहा था, अब दोनों ने उसे छोड़ दिया। 3 महीने बाद अनुपमा अब एक एनजीओ में काम कर रही थी, जहां वो उन महिलाओं की मदद करती जो पति की बेवफाई या घरेलू हिंसा से जूझ रही थी। उसने अपनी पहचान फिर से बनाई। रिया भी अब अकेली थी, लेकिन उसने भी खुद को संभाल लिया था। एक दिन दोनों की मुलाकात फिर से हुई, इस बार एक कॉन्फ्रेंस में। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सिर झुका लिया। ना नफरत थी, ना गुस्सा, बस एक दर्द जो दोनों ने झेला था। दूसरी औरत कोई खलनायक नहीं होती। हर बार कभी कभी वो उतनी ही टूटी होती है जितनी पहली, और कभी कभी दोनों ही सिर्फ एक आदमी की कमजोरियों का शिकार होती है।